ये वैक्सीन के हवाले से असद उमर साहब ने कल कहा था कि ये बुनियादी तौर पर सूबों का भी काम है, यानी कि वफाक तो मंगवा ही रहा है लेकिन सूबों को भी मंगवानी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ अब डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। तो सूबा बलूचिस्तान अपने तई कोई वैक्सीन मंगवा रहा है सर? नहीं, अभी तो एनसीओसी से जो वैक्सीन हमें प्रोवाइड की जा रही है अभी वही है। 16,000 लोगों के लिए डोजेस पहले आ गए थे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमने उनको प्रोवाइड किए, और 15,000 डोजेस जो है साइनोफार्म के पिछले हफ्ते आए थे जो हमारे 60+ एज ग्रुप है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एनसीओसी के पास जो अब 25 और 30 मार्च को भी आने हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट देखिए हम तो गुजारिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, हमारे पास वसाइल कम है, बजट कम है, हेल्थ केयर में हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो हम फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान को मैक्सिमम वो डोजेस फराम करें, क्योंकि सिर्फ ये तो वैक्सीनेशन तक नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सूबों से गुजारिश कर रही है। कल मेरी शो में असद उमर साहब ने कहा था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहिबा, और आप तीनों से ये सवाल है, केपीके से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और सिंध से भी मेरा ये सवाल है कि वफाक कहता है जी कि पर्टिकुलरली इन दिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी कोरोना के लिए वैक्सीन मंगवाने में सूबों को भी फाल होना पड़ेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये रूसी वैक्सीन आई है और ये प्राइवेट आई है, प्राइवेट कंपनीज ने मंगवाई है, और वही हुआ है जिसका डर था। रॉयटर्स के मुताबिक ये वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई है वो $10 में वहां पर बेच रही है, उसमें भी उनका प्रॉफिट है। लेकिन यहां पर अब जब पाकिस्तान में आ गई है तो वही वैक्सीन की कीमत $50 से $55 फी सिंगल डोज ये ड्रैप ने तय कर दी है, ड्रैप ने। तो ये मुनासिब है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि आई थिंक यू शुड गेट एवरीथिंग इन डिटेल। दिस इज दीज, क्योंकि इम्पॉर्टेंस थी कि सबसे पहले वैक्सीन्स को आप रजिस्टर करवाएं कि उसके बग़ैर आप इनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। और इस पे हमने एम्फसाइज़ किया कि ड्रैप हैज़ टू पुट इन अ प्राइस कैप। ड्रैप ने इसको ऑफन ड्रग्स, देयर वाज नो अदर रूल, एक ऑफन ड्रग रूल है जिसके मुताबिक वो ये था कि जो लैंडिंग बिल है उस लैंडिंग बिल प्लस 40% जो है उसके ऊपर वो अपना वो कर सकते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ इम्पोर्ट एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी पुट इन इट, और प्लस आप इस पर प्रॉफिट ले सकते हैं। ये ड्रैप ने किया है एंड आई थिंक ये रूल फॉलो करके किया है। पहले तो आप ये वैक्सीन जो गवर्नमेंट दे रही है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कॉन्साइनो की अभी 60,000 24th को आ रही है विच इज़ सिंगल डोज। इस पहली को 28th को 10 लाख वैक्सीन आ रही है बाय साइनोफार्म, जो ये सब गवर्नमेंट मंगा रही है। अगले महीने के इन द फर्स्ट 20 days ऑफ नेक्स्ट मंथ हमारी इतला के मुताबिक 60 lakh doses are coming between साइनोफार्म और कॉन्साइनो की, विच आर कंसिडर्ड सबसे बेहतर वैक्सीन जो है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ $150 million जो उन्होंने साइट पे रखे हुए थे जस्ट फॉर वैक्सीन। मेरी फैसल से आज बहुत डिटेल में वैक्सीन के बारे में बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि in the next couple of months they have a constant source of vaccine जो उन्होंने negotiate करके चाइना के साथ commitment कर लिया of importing it। तो उनसे हमने ये बात कही थी कि do you want us to work independently? उन्होंने कहा कि नहीं, पहले वो हमें देंगे सप्लाई, फिर मैं उसके ऊपर ऑलरेडी बात करना शुरू कर दिए है कि हमने गवर्नमेंट के साथ आई हैव अ मीटिंग टुमारो जिस पे हमने सेटल करना है कि हमने कितनी वैक्सीन मंगानी है। आप ये भी समझें कि कोवैक्स विच इज़ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वो 4,40,00,000 लोगों के लिए अगले 3 महीने के अंदर उन्होंने हमें वैक्सीन देनी है। अब मकसद ये है कि ये वैक्सीन को लगाने के लिए वक्त लगता है। इंशाल्लाह हमने अपनी स्पीड तेज़ कर दी है। जैसे लाहौर में 1 सेंटर था, अब हम 4 सेंटर बनाने लगे हैं। प्राइवेट वैक्सीन को आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ड्रैप ने जो कीमत उसकी जी, फिक्स मैंने की है, आपको $50 से $55 मैंने की डोज आपको बताया कि व्हाट हैज हैपेंड।
मैंने आपको बताया है कि हाउ हैव दे सेटल्ड इट। ये सवाल आप ड्रैप से पूछें, क्योंकि मैंने ख़ास तौर पर उनसे पूछा था कि व्हाट आपने प्राइस किस तरह की है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लैंडिंग बिल प्लस 40%। हाँ नहीं, मैंने बात मेरी सुनिए एहतिशाम साहब, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। आपने ड्रैप की बात की, अच्छा। मैंने आपको ड्रैप की एक्सप्लेनेशन दी है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट हैज बीन डन। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक जुडिशियस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट सबको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दे रही है। और हमारे पास अच्छा, इस वक्त एक सवाल है 5 लाख वैक्सीन आई हैं। एक सवाल है आखिरी, मेरे पास वक्त कम है। ड्रैप ने आपको जो कहा है जी बताइए, और कि जी हमने बिल्कुल सही ड्रैप ने नहीं, मुझे फैसल सुल्तान साहब ने बताया है। अच्छा चलें, जो भी फैसल सुल्तान साहब ने बताया हाउ द मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इसको वेरीफाई करवाना चाहता हूं कि ड्रैप ने जिस फॉर्मूले के तहत प्राइवेट कंपनियां जो वैक्सीन मंगवा रही हैं वो ओवरचार्ज नहीं कर रही हैं, तो मैं किससे पूछूं, कैसे वेरिफिकेशन होगी? आप ड्रैप के हेड से पूछ लीजिए, आस्क ड्रैप अबाउट इट। जो ड्रैप के हैं, द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रैप, वही बताएंगे ना आपको। मैंने सारी इंफॉर्मेशन इसलिए ली। एक मिसाल है, अभी एक मिसाल है, अगर ड्रैप ने गलती की है, अगर ड्रैप ने गलती की है तो उनको कौन पूछेगा? तो ये कैबिनेट में जारी जी, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जा रहा है। द कैबिनेट, इट हैज टू गो टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। कैबिनेट, ये एक प्राइस प्रपोज हुई है जो कैबिनेट में जारी है। इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन द कैबिनेट। खत्म हो, केपी के चलते हैं। केपी के डॉक्टर मकसूद साहब, कोई वैक्सीन की हम उम्मीद रखें केपी के अवाम के लिए? आप लोग खुद भी कोई हिलजुल करेंगे सर? देखें, जिस तरह मैडम ने आपको कहा, ये जो जितनी भी इंपोर्ट होती है ना मेडिसिन, इसमें मेन जो रोल होता है वो ड्रेप का होता है। तो अगर ड्रेप किसी भी प्राइवेट एजेंसी को या कंपनी को वो रजिस्टर करती है, उनको अलाउ करती है, तो अगर वो कंपनी केपी में आके काम करेगी तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ड्रेप को हम देख रहे हैं कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए। तीनों का शुक्रिया। ये ड्रैप की बात सारे कर रहे हैं कि ड्रैप ड्रैप ड्रैप। प्रोड्यूसर साहब, ड्रैप के जो हेड हैं पता करें उनका कौन है, उनको अगले शो में इनवाइट करें, क्योंकि ये प्राइसिंग वाला जो मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।